फौरी मगर तहम्मुल सब्र से। जब हम लोगों तक खुदावन यीशु मसीह का पैगाम लेकर जाते हैं तो हमें गैर ईमानदारों को वक्त देना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने सुना है उस पर सोचें और उसका जवाब दें। हम पूरी यूहन्ना की अंजील में देखते हैं कि यीशु ने इस असूल की वजाहत की है। इसी दौरान फौरी ज़रूरत देखते हैं जवाब देने की उजलत, और हम इस उजलत और एक बयान को यूहन्ना 12 बाब उसकी 35 आयत में देखते हैं। बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। आप यीशु की आवाज़ में फौरी ज़रूरत को महसूस कर सकते हैं। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। अब मैं उसे कहती हूँ जल्दबाजी सब्र के साथ, क्योंकि आप इस सब्र को यीशु और उन लोगों में देखते हैं जिनके साथ वो बातचीत करता है। आप इस सब्र को रसूलों में देखते हैं। जी हाँ, यीशु उनके साथ सख्ती से बात कर सकता था, लेकिन उनकी बेसमझी में अभी भी उनके साथ सब्र से पेश आया, उनकी गलत शुरुआत में आगे और फिर 2 कदम पीछे हटने में। और हम इस वजाहत को देखते हैं, यहाँ तक कि हम इस सच को फरीसियों की ज़िंदगी में भी देखते हैं। अगरचे यीशु इस नुक्ते पर पहुंचकर फरीसियों से सख्ती और ज़ोरदार तरीके से बात करने लगा। उसने उन्हें ईमान रखने के लिए बहुत से मौके फराहम किए। वो सब्र करने वाला था, लेकिन वो उजलत पसंद भी था। लिहाजा आए एक तमसील पर गौर करते हैं, एक ख़ास तमसील फरीसियों के ताल्लुक से। आपको निकोदीमस याद है, वो रात के वक्त यीशु के पास आया। वो घबराया हुआ था, वो सादरे अदालत का रुकन था, वो डरा हुआ था। दरअसल बाद में उसने यीशु के दफ़ा की कोशिश की थी, और इस मौका पर यह इम्कान है कि वो पोशीदा ईमानदार था, पर वो खौफज़दा था। लेकिन हकीकत में ये बात बहुत दिलचस्प है कि सलीब के मौका पर यीशु की मसलूबियत के बाद क्या वाक़या हुआ था। हम उसे यूहन्ना 19 बाब में पढ़ते हैं, और यहाँ हम एक और मोअज़्ज़ज़ आदमी के बारे में पढ़ते हैं, अरमितिया का रहने वाला यूसुफ। वो अभी गालिब सदर अदालत का रुकन था। वो दोनों मजहबी आदमी और रहनुमा थे। गौर करें, जो कुछ वो यहाँ कह रहे हैं उसके नतीजे में वो अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। सच में यीशु मसीह से नफ़रत की वजह से। और यहाँ 2 नुमाया नज़र आने वाले मजहबी रहनुमा हैं जो यकीनन यीशु मसीह पर ईमान ला चुके थे। इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने ये यीशु की मौत के बाद, जो यीशु का शागिर्द था, शायद पोशीदा तौर पर जो हम पढ़ते हैं, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातूस से इजाज़त चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातूस ने इजाज़त दी, बस वो आकर उसकी लाश को ले गया। अब इसके लिए बहुत हिम्मत करना पड़ी थी। और फिर हम निकोदीमस के बारे में पढ़ते हैं, और निकोदीमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सीर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खूब खुशबूदार चीज़ों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। गौर करें जो उन्होंने किया, और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी। ये मालूम नहीं कि उसका मालिक कौन था, लेकिन शायद उन्होंने इस कब्र के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की होगी, जिसमें कभी भी कोई ना रखा गया था। उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नज़दीक थी। अब मैं यहाँ जिस बात की वजाहत कर रही हूँ वो यूहन्ना की अंजील में से है। ये दुरुस्त है कि यीशु मसीह ने जल्दबाजी के एहसास के साथ बातचीत की, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो। लेकिन इसी दौरान जो लोग इस अमल में से गुजर रहे थे वो उनके साथ सब्र से पेश आया। और जब आप यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं तो आप बहुत से लोगों को यीशु मसीह में हकीकी ईमान लाने के इस अमल से गुजरते हुए देखते हैं। और हम देखते हैं कि खतूत में भी इस पर जोर दिया गया है, ख़ास तौर पर जब पौलुस ने तीतस को लिखा और उसने उसे करीते में कलीसिया कायम करने के लिए छोड़ दिया। और करीते के लोग पूरे नए अहदनामा में नहायत दुनियावी और गुनहगार लोग तस्वुर किए जाते थे, और उनमें से बहुत से मसीह पर ईमान लाए। कलीसिया की बुनियाद रखी गई और पौलुस ने तीतस को कलीसिया को कायम रखने के लिए वहाँ छोड़ दिया। ये वही है जो पौलुस ने तीतस से कहा। वो इनसे बातचीत कर रहा था जो वहाँ रहनुमा थे और जो उन लोगों में काम कर रहे थे। पौलुस ने तीतस से कहा, उनको याद दिला कि हाकिमों और इम्तियाज़ वालों के ताबिया रहें और उनका हुक्म माने और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो,
बल्कि नरम मिजाज हों और सब आदमियों के साथ कामिल हलीमी से पेश आएं। वो सिर्फ ये कह रहा है जब आप खिदमत में होते हैं। अब गैर ईमानदारों से ईमानदारों के तौर पर याद रखें आप पहले कैसे थे। याद करें कि आप ईमान लाने से पहले कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले, रंग बेरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदख्वाही और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। अब आप देखते हैं कि ये असूल इस हवाले में कैसे बढ़ता है। मैं इस असूल को दोबारा से बयान करती हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसका इतलाक़ पूरी दुनिया में होता है और ये यूहन्ना की अंजील और यीशु की अपनी कहानी से हासिल होता है। जब हम लोगों तक खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम ले जाते हैं तो हमें गैर ईमानदारों को वक्त देना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने सुना है उस पर सोचें और उसका जवाब दें। अब अमली इतलाक़ के लिए सवाल है, वो क्या वजूहात हैं कि आजकल के लोग यीशु मसीह से मुत्तल्लिक़ सच्चाई पर अमल करने में ज़्यादा वक्त लेते हैं। मेरा ख्याल है हम बहुत सी वजूहात पर गौर कर सकते हैं। एक वजह जो मेरे जहन में आती है वो मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं एक कॉलेज के सदर से बात कर रही थी। ये एक मसीही कॉलेज के सदर थे। वो बता रहे थे कि उनके कैंपस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीन से आए हैं और बहुत से भारत से आए हैं, और मैंने उनके पास मौजूद नक्शा का मुताला किया और मैंने देखा कि उनमें जो मसीही थे वो ज़्यादातर चीन के रहने वाले थे। और फिर मैंने गौर किया कि उनमें से जो मसीही थे बहुत कम भारत से थे। और उसने एक बहुत ही बसीरत अंगेज़ बयान दिया। उसने कहा, जब भारतीय हमारे पास आते हैं, भारत के लोग, वो बहुत से देवताओं पर ईमान रखते हैं। लिहाजा जब हम यीशु के बारे में बात करते हैं वो कहते हैं, जी मैं यीशु को कबूल करूँगा, वो उन देवताओं में से सिर्फ एक और खुदा होगा। और क्योंकि उनके सकाफती पस मंज़र की वजह से उनको ये समझने में ज़्यादा मुश्किल पेश आती है कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, यीशु ने कहा, इसलिए उन्हें वक्त लगता है। और फिर वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, बहरहाल जो चीन की सरजमीन से आते हैं वो दोहरिया के तौर पर होते हैं। उन्हें मादियत के बारे में सिखाया गया होता है। उनको सिखाया जाता है कि कोई खुदा नहीं है, इसलिए उनके जहन में कोई मुकाबलाबाजी नहीं होती। जब वो ये सुनते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, मुजस्सम खुदा है, उन्हें इस सच्चाई का जवाब देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि एक खुदा है और यीशु मसीह जो आया उसका बेटा है। लिहाजा आप देखते हैं कि यहाँ बहुत सी सकाफती वजूहात हैं। लोगों को वक्त क्यों दरकार है कि वो इस अजीम सच्चाई पर गौर व फिक्र कर सकें। ये सब यूहन्ना की अंजील में मौजूद है। इसका एक दूसरी वजह भी है। मेरा ये ख्याल है कि ये हकीकत है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मायूसी का शिकार हैं। उन्होंने उन लोगों को देखा है जो मसीही होने का दावा करते हैं और वो अपने ईमान के बरखिलाफ़ काम करते हैं। बाज़ दफ़ा वो बिल्कुल समझ नहीं पाते कि ये लोग जो दोहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हकीकी तौर पर मसीही नहीं हैं। वो सिर्फ मसीही होने का दावा करते हैं, और इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उस वक्त होती है जब हकीकी मसीही दोहरी ज़िंदगी गुजारते हैं और मायूसी का सबब बनते हैं। देखें, खुदा सब कुछ समझता और लिहाजा हमें भी समझना चाहिए। बस यहाँ मेरे ख्याल से ज़िंदगी गुजारने का असूल है जो यीशु की ज़िंदगी से हासिल होता है। जब हम लोगों तक खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम लेकर जाते हैं तो हमें गैर ईमानदारों को वक्त देना चाहिए कि वो जो कुछ उन्हें सुना है उस पर सोचें और उसका जवाब दें।